किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत इन दिनों आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी शिव वर्मा की पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचय माला की चौथी पुस्तक पूंजीवादी जनवाद। लीजिए सुनिए इसकी दूसरी कड़ी। आइए पूंजीवादी जनवाद की मुख्तलिफ आजादियों पर भी एक निगाह डालते चलें। प्रेस की आजादी। पूंजीवादी देशों में न जाने कितने अखबार निकलते हैं। गैर बुनियादी सवालों को लेकर इन अखबारों में आपस में तू मैं भी होती है। एक ही सवाल पर उनकी अलग अलग राय भी होती है। कभी कभी सरकार या राजसत्ता को चलाने वालों की आलोचना भी इन समाचार पत्रों में देखने में आती है। पूंजीवादी जनवाद के समर्थक इन सब बातों को आसमान तक उछालते हुए कहते हैं, देखो इस आदर्श जनवाद में समाचार पत्रों को कितनी आजादी है। दरअसल पूंजीवादी समाज में प्रेस की आजादी के माने हैं पूंजीपतियों द्वारा प्रेस पर अधिकार जमाने की आजादी और फिर उसी प्रेस के सहारे अपने हक में जनमत तैयार करने की आजादी। लेनिन के शब्दों में पूंजीवादी समाज में प्रेस की आजादी के माने हैं प्रेस की तिजारत करने की आजादी, जनता को प्रभावित करने, अपने हक में गुमराह करने की आजादी। प्रेस की आजादी के माने हैं प्रेस रखने की आजादी। प्रेस जो कि जनमत को प्रभावित करने के लिए पूंजी लगाकर खड़ा किया गया सबसे ताकतवर हथियार है। प्रेस या अखबार के लिए पूंजी चाहिए। मजदूरों या किसानों के पास पूंजी नहीं होती, इसलिए वे प्रेस भी नहीं खड़ा कर सकते, अखबार भी नहीं निकाल सकते। जिनके पास प्रेस चलाने के साधन ही ना हो, उनके लिए प्रेस की आजादी नाम का वाक्य सुंदर होते हुए भी बेमानी अर्थात अर्थहीन है। हमारे देश के अधिकतर बड़े बड़े अखबार किसी न किसी पूंजीपति के हैं और उसकी नीति और विचारधारा का प्रचार करते हैं। ये अखबार जनता की न्यायपूर्ण मांगों को गलत साबित करते हैं, जन आंदोलनों को बदनाम करते हैं और जनता में फूट डालने की कोशिश करते हैं और जन संगठनों तथा जनता की पार्टियों पर तरह तरह के हमले करते हैं। वे पूंजीपतियों के हितों को न्यायपूर्ण बताते हैं, उनके शोषण पर पर्दा डालते हैं, चुनावों में जन विरोधी तत्वों को जिताने की कोशिश करते हैं। अगर हम देश के बड़े बड़े अखबारों पर सरसरी निगाह डालें तो हमें प्रेस की आजादी की खूबसूरती का राज समझ में आ जाएगा। मिसाल के लिए खास अखबारों पर नजर डालिए। जैसे बिरला ग्रुप के अखबार हैं हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी। शाहू जैन ग्रुप के अखबारों का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, धर्मयुग, इकोनॉमिक टाइम्स, माधुरी। गोयंका के अखबारों का नाम है इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता। केसी अग्रवाल का अखबार है विश्वमित्र। थापर ग्रुप का अखबार है पायनियर और स्वतंत्र भारत। आप देखेंगे कि कुछ एक को छोड़कर देश के प्राय सभी बड़े अखबार इस चिट्ठे में आ जाते हैं। फिर भी ये लिस्ट पूरी नहीं की जा सकती। इनके अलावा कितने ही मासिक व साप्ताहिक हैं जिनके ये लोग सीधे मालिक हैं। मिसाल के लिए नीचे हम एक पूंजीपति सेठ गोयंका द्वारा संचालित पत्र पत्रिकाओं की सूची दे रहे हैं। इससे आपको इस बात का पता चल जाएगा कि अपने देश के समाचार पत्रों पर पूंजीपतियों का शिकंजा कितना तगड़ा है और उन्होंने प्रेस की आजादी को किस प्रकार अपनी तिजोरी में कैद कर रखा है। इंडियन एक्सप्रेस जो बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, मदुरई, विजयवाड़ा, बेंगलोर और मद्रास से निकलता है। फिर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो बम्बई से निकलता है, लोक सत्ता बम्बई से, कन्नड़ प्रभा बेंगलोर से, दिभा मानिक मदुरई से, दूसरा मद्रास से, आंध्र प्रभा विजयवाड़ा और बेंगलोर से, स्क्रीन बम्बई और मद्रास से, दिवान कादिर मद्रास से, आंध्र प्रभा सचित्र मद्रास से। ये 18 अखबार हैं सेठ गोयंका के। अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल हेराल्ड आदि जैसे समाचार पत्रों को जो किसी एक पूंजीपति के नहीं हैं, काबू में रखने के दो उपाय हैं।
पहला, सीधे तौर पर उन अखबारों में हिस्सेदार बनकर उनकी नीति पर असर डालना, और दूसरा, विज्ञापन के जरिए। ये दूसरा उपाय पूंजीपतियों के हाथों में बहुत ताकतवर हथियार है। पूंजीवादी होड़ की दुनिया में कोई समाचार पत्र तब तक नहीं ठहर सकता जब तक विज्ञापनों से उसे काफी रुपया न मिलता रहे। पूंजीपति लाखों रुपया अपने माल के प्रचार के लिए विज्ञापनों में खर्च करते हैं। वो ये विज्ञापन उन्हीं अखबारों को देते हैं जो पूंजीपतियों की नीति का समर्थन करते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की सिर्फ विज्ञापन से आई हुई आमदनी लाखों पर पहुंचती है। इस तरह ये अखबार किसी बड़े पूंजीपति का ना होते हुए भी पूरे तौर पर उनके चंगुल में है, नहीं तो उसकी लाखों की आमदनी पर पानी फिर जाएगा। यही हालत स्वतंत्र कहलाने वाले दूसरे अखबारों का भी है। जो समाचार पत्र पूंजीवाद की बुनियाद पर आघात करते हैं, उन्हें विज्ञापन भी नहीं मिलते और वो आज मरे कल मरे की हालत में ही चलते रहते हैं। विज्ञापनों से समाचार पत्रों को कितना लाभ होता है, इसका अनुमान नीचे लिखे आंकड़ों से लगाया जा सकता है। दिन रात पूंजीपतियों का प्रचार करने वाले अपने देश के बड़े बड़े अखबारों के गगनचुंबी मुनाफों की तस्वीर इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के वर्किंग जर्नलिस्ट नामक अखबार के जुलाई 1966 के अंक में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 6 बड़े अखबारों का लेखा जोखा लिया गया था। वर्किंग जर्नलिस्ट के अनुसार उनके मुनाफे इस प्रकार थे। कई अखबार संगठनों के चिट्ठों यानी बैलेंस शीटों के अनुसार 1959 में जहां सिर्फ 5 सेठीय अखबारों कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड, स्टेट्समैन लिमिटेड, अमृत बाजार पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड, बेनेट कोलमैन लिमिटेड, डालमिया ग्रुप का, और 5वां है हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड में हर अखबार ने 50 लाख से भी अधिक मुनाफा बटोरा और इसमें भी 2 स्टेट्समैन और बेनेट कोलमैन ने 1 करोड़ से भी अधिक आमदनी कमाई थी। वहीं 1964 में 15 समाचार पत्रों में से हर एक ने 50 लाख से ऊपर मुनाफा कमाया। उन 15 अखबारों के नाम और मुनाफे इस प्रकार हैं। इंडियन एक्सप्रेस मदुरई लिमिटेड 1 करोड़ 82 लाख रुपए, न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशंस 53 लाख रुपए, मातृभूमि 74 लाख रुपए, मलयाली मनोरमा 60 लाख 70 हजार रुपए, कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड 2 करोड़ 25 लाख रुपए, आनंद बाजार पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ 89 लाख रुपए, स्टेट्समैन लिमिटेड 2 करोड़ 89 लाख रुपए, अमृत बाजार पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ 55 लाख रुपए, युगांतर प्राइवेट लिमिटेड 52 लाख रुपए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 82 लाख रुपए, हिंदुस्तान टाइम्स 2 करोड़ 21 लाख रुपए, बेनेट कोलमैन 5 करोड़ 61 लाख रुपए, आंध्र प्रभा लिमिटेड विजयवाड़ा 1963 के हिसाब से 65 लाख 60 हजार रुपए। 1965 में एक और संगठन द ट्रिब्यून ट्रस्ट कायम हुआ है, जिसके पहले वर्ष का मुनाफा 48 लाख 8 हजार रुपए था, जो दूसरे वर्ष में बढ़कर 58 लाख 8 हजार हो गया और यही सब अखबार देश का जनमत तैयार करते हैं। इन हालातों में पूंजीवादी समाज में प्रेस की आजादी, प्रेस खरीदने और प्रेस चलाने की आजादी रह जाती है और चूंकि समाज को शोषक वर्ग, मजदूर, किसान और दूसरे मेहनतकश लोग न प्रेस खरीद सकते हैं और न उसकी आजादी का उपभोग कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए ये आजादी कागजी है, हवाई और झूठी है। ये तो हुई प्रेस की आजादी की बात। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए अनुमति मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।